हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो है द वाइस बर्ड्स। द वाइस बर्ड्स, वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान और बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी या फिर चिड़िया। तो बुद्धिमान पक्षी। तो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। तो आप प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूँगी, वर्ड टू वर्ड इसका मैं आपको मीनिंग समझाती चलूँगी और आप ध्यान से सुनते रहिएगा। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ऑन द बैंक, बैंक होता है किनारा, बैंक क्या होता है किनारा। ऑफ द रिवर, रिवर मतलब नदी, यमुना, यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे पर देयर स्टूड ए ह्यूज पीपल ट्री। देयर स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा हुआ, स्टैंड की सेकंड फॉर्म हो गई स्टूड। स्टूड मतलब खड़ा हुआ। ए ह्यूज, ह्यूज क्या होता है बड़ा, विशाल। पीपल ट्री, पीपल का पेड़, कि वहाँ एक पेड़ खड़ा हुआ था पीपल का। इट वॉज द होम फॉर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स। इट मीन्स ये है, किसके लिए आया है, पीपल ट्री के लिए। कि ये है, वॉज मीन्स था, द होम, होम मीन्स घर, फॉर द थाउजेंड्स, थाउजेंड्स मतलब हजारों, थाउजेंड्स मतलब हजारों, ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षी, यानी हजारों पक्षियों का घर था। They lived happily on the branches of the tree by building their nests and laying eggs. They means वे, lived means रहते थे, happily मतलब खुशी से। On the branches, branches क्या होती है, पेड़ की शाखा, पेड़ की शाखा। On the tree, tree means होता है पेड़। By building, building मतलब बनाकर, building मतलब बनाकर। Their means अपने, और they के साथ में their, दे के साथ में अपने के लिए जो इंग्लिश यूज़ होती है वो दियर होती है। नेस्ट मीन्स घोंसले, एंड मीन्स और, लेइंग मीन्स लेइंग एग्स, एग्स मतलब अंडे, और अंडे देते थे। लेइंग मतलब अंडे देने के लिए लेइंग यूज़ होता है। कि वे खुशी से पेड़ की ब्रांचों पर रहते थे और अपने घोंसले बनाकर खुशी से पेड़ की ब्रांचों पर रहते थे। एंड लेइंग एग्स, और अंडे देते थे। The birds would return to their nests after a day's flight to the nearby places. Birds यानी पक्षी, would return आते थे, their nests अपने घोंसलों में, after means बाद, a day's flight यानी दिन की उड़ान, flight क्या होता है उड़ान, दिन की उड़ान के बाद, to nearby, nearby मतलब पास के, nearby मतलब पास के, places मतलब स्थानों से। कि जो चिड़ियाँ थी वो पास के स्थानों से दिन की उड़ान के बाद अपने घोंसलों में वापस आया करती थी। One day a huge snake crept over the tree and ate up all. One day a huge snake crept over the tree and ate up the small chicks and eggs in the nests and silently crawled into a huge hole in the trunk of the tree. वन डे, वन डे मीन्स एक दिन। अ ह्यूज स्नेक, ह्यूज मतलब विशाल, स्नेक मतलब सांप, एक विशाल सांप। क्रैप्ट ओवर, क्रैप्ट ओवर का मतलब होता है रेंग कर चढ़ गया, रेंग कर चढ़ना, क्रैप्ट ओवर द ट्री पेड़ पर। एंड एट अप और खा लिए, ईट की सेकंड फॉर्म एट, और खा लिए द स्मॉल चीक्स, स्मॉल मतलब छोटे, चीक्स मतलब उनके जो बच्चे थे चिड़ियों के। एंड एग्स और अंडे, इन द नेस्ट्स, नेस्ट्स मतलब घोंसला, कि नेस्ट्स में घोंसलों में से। एंड और स्लाइंटली, साइलेंटली, साइलेंटली मतलब चुपके से या धीरे से। क्रोल्ड, क्रोल्ड मीन्स मतलब घुस गया। इनटू ए ह्यूज होल, एक बड़े बिल में, हॉल मतलब बिल में। इन द ट्रंक, ट्रंक क्या होता है तना, पेड़ का जो तना होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। द ट्री पेड़, यानी पेड़ के तने में एक बड़े बिल में वो धीरे से घुस गया। When the birds returned home, they were shocked to see the plight of their nests.
वैन मीन्स जब, द बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ, रिटर्न मीन्स वापिस आई, होम मीन्स घर। जब चिड़िया घर वापिस आई, दे वर शॉक्ड, वे थी शॉक्ड मतलब हैरान, वे हैरान थी। टू सी मतलब देख कर, द प्लाइट मतलब क्या होता है, दुर्दशा, प्लाइट मतलब क्या होता है, दुर्दशा, ऑफ दियर नेस्ट्स अपने घोंसलों की। अब वे जब अपने घर वापिस आई लौट कर, तो वे हैरान थी अपने घोंसलों की दुर्दशा देखकर। बट दे वर अफ्रेड टू फाइट अगेंस्ट द स्नेक, बट मीन्स किंतु, दे मीन्स वे, वर मीन्स थी, अफ्रेड मतलब डरी हुई, अफ्रेड मतलब डरी हुई, टू फाइट लड़ने के लिए, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या खिलाफ, द स्नेक सांप के, यानी सांप के खिलाफ लड़ाई करने से वे डरी हुई थी। सो दे सीक्ड द हेल्प ऑफ एन ओल्ड इंटेलिजेंट क्रो इन दैट ट्री। सो मीन्स इसलिए, दे मीन्स उन्होंने, सीक्ड मीन्स क्या होता है, मांगना, तलाशना भी होता है सीक मीन्स, बट यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा वो मांगना, कि उन्होंने मांगी, हेल्प मीन्स मदद, एन ओल्ड इंटेलिजेंट क्रो, ओल्ड मीन्स बूढ़े, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, क्रो मीन्स कौवे, यानी कि जो उम्र में बड़ा इंटेलिजेंट बुद्धिमान कौवा था उसकी उन्होंने मदद मांगी। इन दैट ट्री उस पेड़ में, दैट मीन्स उस, और ट्री मीन्स पेड़, उस पेड़ में जो सबसे जो मतलब बूढ़ा होशियार कौवा था उसकी हेल्प मांगी। आफ्टर ए डीप डिस्कशन दे फ्रेम्ड ए प्लान। आफ्टर मीन्स बाद, अ मीन्स एक, डीप मीन्स गहरे या बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाली, डिस्कशन मतलब विचार विमर्श, दे मीन्स वे, फ्रेम्ड मीन्स तैयार किए, एक प्लान एक योजना, यानी एक बहुत गहरे विचार विमर्श के बाद या एक बहुत देर विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक प्लान तैयार किया। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, मॉर्निंग यानी सुबह में, एज पर द प्लान यानी प्लान के अनुसार, एज पर द प्लान यानी प्लान के अनुसार, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप मीन्स समूह, ऑफ बर्ड्स चिड़ियों का, कि चिड़ियों का समूह, फ्लू मीन्स उड़ा, फ्लू मीन्स उड़ा, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, टू द बाथिंग प्लेस ऑफ द प्रिंस ऑफ दैट किंगडम। बाथिंग प्लेस मतलब नहाने का स्थान, बाथिंग प्लेस क्या होता है, नहाने का स्थान, ऑफ द प्रिंस राजकुमार के, ऑफ दैट किंगडम, किंगडम क्या होता है, राज्य, किंगडम क्या होता है, राज्य, उस राज्य के राजकुमार के नहाने के स्थान पर उड़ी। द बर्ड्स पिक्ड अप द ornaments kept the at the bank of the river by the prince and they flew towards the people tree. The birds यानी जो चिड़ियाँ थी, पक्षी थी, पिक्ड अप मतलब उठा ली, पिक्ड अप मतलब उठा ली, द ornaments, ornaments क्या होता है, आभूषण, ornaments आभूषण, कीमती गहने, kept मीन्स रखे हुए, एट द बैंक, बैंक मतलब किनारा, ऑफ द रिवर नदी का, ऑफ मीन्स का, बाय द प्रिंस यानी प्रिंस के द्वारा, राजकुमार के द्वारा, यानी राजकुमार के द्वारा नदी के किनारे रखे हुए गहने चिड़ियों ने उठा लिए। एंड मीन्स और, दे फ्लू टूवर्ड्स द पीपल ट्री, दे मीन्स वे, फ्लू मीन्स उड़ी या उड़ गई, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, द पीपल ट्री, पीपल ट्री मतलब पेड़, पीपल का पेड़, यानी पीपल के पेड़ की तरफ उड़ी। द गार्ड्स ऑफ द प्रिंस फॉलोड द बर्ड्स, गार्ड्स मतलब जो प्रिंस के गार्ड थे उन्होंने पीछा किया, फॉलो मतलब उनका पीछा किया, द बर्ड्स चिड़ियों का, कि प्रिंस के गार्ड ने चिड़ियों का पीछा किया। द बर्ड्स ड्रॉप्ड द नेकलेस इनटू द हॉल वेयर द ह्यूज स्नेक वाज ड्वेलिंग। द बर्ड्स यानी चिड़ियाँ, ड्रॉप्ड मीन्स गिरा दी, ड्रॉप्ड मीन्स गिरा दी, द नेकलेस, नेकलेस मीन्स वही गहना, इनटू द होल, होल मीन्स बिल, बिल में, वेयर मीन्स जहाँ, द ह्यूज मतलब बड़ा, स्नेक मीन्स सांप, वॉज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब होता है रहने, रह रहा था मतलब उसका जो आवास स्थान था, कि चिड़ियों ने नेकलेस को उस बिल में गिरा दिया जहाँ एक बड़ा सांप रह रहा था, ड्वेलिंग मतलब रह रहा था। The guards began to poke into the hole in the tree to take out the jewels. गार्ड्स मतलब जो गार्ड्स थे, चौकीदार थे, उन्होंने शुरू किया, बिगिन मतलब शुरू किया, टू पोक, पोक मीन्स झाँकना या फिर पुश करना, इनटू द होल बिल में, उन्होंने बिल में कुछ ऐसे खड़खड़ाना टाइप करना शुरू किया, इन द ट्री पेड़ में,
टू टेक आउट यानी बाहर लाने के लिए, द ज्वेल्स यानी गहना, कि गहना बाहर लाने के लिए उन्होंने पेड़ में बिल में पॉक करना शुरू किया यानी खटखटाना शुरू किया। सडनली मीन्स अचानक, सडनली मीन्स अचानक। द स्नेक हिज्ड एंड केम आउट, स्नेक मतलब सांप, हिज्ड, हिज्ड मतलब फुंकारा और बाहर आया, केम आउट मतलब बाहर आया। ऑन सीइंग द स्नेक, ऑन सीइंग यानी देखकर द स्नेक सांप को, दे बीटेड इट विद स्टिक्स एंड किल्ड इट। दे मीन्स उन्होंने, बीटेड मीन्स पीटा, बीटेड मीन्स पीटा, इट मीन्स इसको, विद स्टिक्स, स्टिक्स मतलब डंडों से, छड़ियों से, एंड किल्ड इट और इसको मार दिया, मतलब उसको डंडों से पिटाई की और मार दिया। आफ्टर टेकिंग द ornaments दे लेफ्ट द प्लेस, आफ्टर मीन्स बाद में, टेकिंग द ornaments, टेकिंग मीन्स लेकर, ornaments मीन्स आभूषण, आभूषण लेने के बाद दे लेफ्ट द प्लेस, दे मीन्स उन्होंने, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, द प्लेस मतलब स्थान, आभूषण लेने के बाद उन्होंने स्थान छोड़ दिया, ये वहाँ से चले गए। द बर्ड्स ऑफ द ट्री वर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर ड्रेडफुल एनिमी हैड बीन किल्ड एट लास्ट। बर्ड्स यानी चिड़िया, ऑफ द ट्री पेड़ की, यानी पेड़ की चिड़िया, वर मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दियर ड्रेडफुल, ड्रेडफुल क्या होता है भयंकर, ड्रेडफुल भयंकर या खतरनाक, एनिमी मीन्स शत्रु, हैड बीन किल्ड यानी मारा जा चुका था, एट लास्ट अंत में, यानी अंत में उनका जो भयानक या खतरनाक शत्रु था वो मारा जा चुका था, इसलिए वो बहुत खुश थी। दे लिव्ड हैप्पीली, दे मीन्स वे रहने लगी, लिव्ड मीन्स रहने लगी, हैप्पीली मतलब खुशी से, अलोंग विद दियर फैमिली, अलोंग विद यानी साथ में, दियर फैमिली अपनी परिवार के, इन द पीपल ट्री पीपल के पेड़ में, और वे पीपल के पेड़ में अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ खुशी से रहने लगी। तो इस स्टोरी का जो मोरल है वो ये है कि एविल बिगेट्स एविल, यानी जो बुराई, एविल मतलब बुराई, बिगेट्स मतलब जन्म देती हैं, या एविल्स यानी बुराइयों को, जो बुराइयां हैं वो बुराइयों को ही जन्म देती हैं, या बुराइयों से बुराइयां ही होती हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।